एक सप्ताह 9 की मौत, मुआवजा के तौर पर 25-25 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि। क्या ग्रामीण होना गुनाह है? न जवाब वन विभाग के पास है और न ही सरकार के पास। इसमें हाथी कहाँ से आया ये तो हम लोग को नहीं पता। दो जन दबे थे, एक जन बची एक जन नहीं बची। 2 बच्चे और माँ वहाँ से अपना जान छुड़ा के भागे। शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। लाइट न होने के कारण ही विशेषकर ये घटना घटी हुई है। कलेजा निकल गया, पोटा निकल गया, उसका पूरा एको को नहीं है। और जब भी समय मिलेगा मैं इस दुखी परिवार से मिलने आते जाते रहूं। जसपुर जिले के बगीचा में 34 हाथियों ने पिछले कई दिनों से उत्पात मचाया हुआ है, जहां एक दंतैल हाथी ने एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 4 को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मौत की जानकारी मिली तो मौके पर वन विभाग के आला अधिकारी सहित क्षेत्रीय विधायक रायमुनि पहुंच गई, जहां मृतक परिवार वालों को 25-25 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दी गई। इस इलाके में मौत के बाद से मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण मौत का मंजर देख दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग या सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि गांव में रहने वाले ग्रामीण अपना जान गंवा रहे हैं। वही जनप्रतिनिधि और वन विभाग मुआवजा देकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, और यह संवेदनाएं ग्रामीणों के प्रति मुआवजा देने तक ही सीमित रह गया है। इसके बाद कौन ग्रामीणों की सुध लेता है, यह तो हर किसी ने देखा है। यहाँ पे रात के 11 बजे लगभग थी, जिसमें हाथी कहाँ से आया ये तो हम लोग को नहीं पता। और ये इस घर में ये 6 लोग सोए हुए थे, जबकि वहाँ उस समय में लाइट नहीं थी। लाइट न होने के कारण ही विशेषकर ये घटना घटी हुई है। और ये ऊपर का जो सीट वगैरह है और जो कोरई बोलते हैं उसको खींचा और जो दीवार को लात मारा। उस समय वहाँ के बच्चे और जितने भी कुछ सोए हुए थे सारे लोग दब गए, और 2-3 लोग अपना जान बचा के माँ के साथ, 2 बच्चे और माँ वहाँ से अपना जान छुड़ा के भागे। हाँ, वो भागे, उसकी मम्मी और 2 बच्चे लोग, और 2 बच्चियां दब गई थीं। तभी बच्चे का रोना सुन करके आसपास के जो 2 व्यक्ति लोग आए, तो उनको भी हाथी ने उसका परवार कर दिया और उनकी जान चली गई। और 2 बच्चियां जो दबी हुई थीं, उनमें से एक बच्ची की जान चली गई और एक बच्ची को निकाला गया, और उसके पिता को ही हाथी ने घसीटते हुए पूरा बाहर की तरफ उसका जितना भी अंदर का आंतड़ी वगैरह है सारा को निकाल दिया, और मतलब सड़क में ही उसकी डेथ हो गई। को देखिए, छटा है, कलेजा निकल गया, पोटा निकल गया, उसका पूरा एको को नहीं है। ऐसा दशा किया। और उसको भाई को छुड़ाने के लिए एक लड़का आता था, इसको छुड़ाने के लिए, तो वो पकड़ा गया, उसको छांट छुटा के उसको मरवा दिया। फिर गांव का यहाँ पर एक ठो पड़ोसी का आदमी था जवान, वो आ रहा था, वो बीच में वो इसी के कारण में तो तीनों चारों को खत्म कर दिया। बीते रात को जो घटना हुआ है बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और हाथी प्रभावित क्षेत्र है, और कब कहां कौन सा हाथी चला जाए और क्षति कर दे ये कोई नहीं जानता है। पर फॉरेस्ट के सारे कर्मचारी, फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी थे, बता रहे हैं ग्रामीण कि हाथी के पीछे पीछे ही थे, लेकिन अचानक यहाँ आके मकान को तोड़ के हमला कर दिया, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं पूरे शोकाकुल परिवार को इस दुख की बेला में भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे, और पूरी संवेदना है इस दुखी परिवार के साथ। और जब भी समय मिलेगा मैं इस दुखी परिवार से मिलने आते जाते रहूं।